जय माता दी। 3 प्रकार की महिलाएं कभी भी करवा चौथ का व्रत ना रखें, भूल कर भी उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि जो भी पत्नी ये 3 प्रकार की जो महिलाएं होती हैं उन्हें कभी भी भूल कर व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में आ सकता है बहुत भारी संकट। और चौथ माता को कौन सी 3 चीजें नहीं अर्पित करनी चाहिए जिसके करने से उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा संकट और कष्ट आ सकते हैं, उनका जीवन दुखियों से भर सकता है। और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें करवा चौथ पर करनी चाहिए ताकि उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और स्नेह के साथ आगे बढ़े, चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस बार 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 5:46 से 7:02 तक का है। ये शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, लेकिन वहीं चांद निकलने का जो समय है पूजा करने का वो 7:54 तक है। चांद उदय होने का समय है। इस बार चांद बहुत जल्दी निकल रहा है, तो 7:54 पर चांद उदय होगा। यही पूजा करनी है आपको। यही जानेंगे चौथ में माता को कौन सी चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए। जानिए, भद्रा का जो साया है वो बहुत ही 21 मिनट तक का है। इस बार उस साय में आपको कौन सी चीजें माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर आप जो कैलेंडर लगाते हैं वो माता को नहीं लगाना चाहिए। पूजा से संबंधित चीज भद्रा के समय नहीं करनी चाहिए। यहीं पर पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई भी श्रृंगार, हार, वस्त्र, फल कुछ भी या अर्घ देना भद्रा के समय नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बार का जो भद्रा है, परेशान मत होइए। इस बार भद्रा सुबह 6:25 से 6:46 तक का है। इस समय में सिर्फ 21 मिनट का भद्रा रहेगा। उसके बाद पूरे दिन भर आपका जो समय है वो पूरा अनुकूल रहेगा, तो किसी भी समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस व्रत को वही महिला कर सकती हैं जो अपने पति से प्रेम और स्नेह करती हैं, जो अपने पति से नफरत करती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं या परेशान करती हैं। ऐसी महिलाओं को कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। उसके दुष्ट परिणाम आपके जीवन में आते हैं। और जिन भी महिलाओं का रिश्ता हो चुका है वो महिला इस व्रत को कर सकती है। जिनकी सगाई हो चुकी है, रोका हो चुका है, वो स्त्री भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन यहाँ जो तलाकशुदा महिला हैं वो इस व्रत को नहीं करें। अक्सर अगर वो तलाकशुदा महिला इस व्रत को करती हैं तो उनके जीवन में कष्ट और दुख और परेशानी आ जाती है, क्योंकि नफरत का नहीं है। ये त्योहार जो है बहुत ही पवित्र व्रत है और बहुत ही पवित्र मन से ये व्रत रखा जाता है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी लालसा या भोजन की लालसा या किसी भी चीज की लालसा आती है तो ये व्रत आपका नष्ट हो जाता है। ऐसे में आपको बड़े ही पवित्र मन से इस व्रत को करना चाहिए। प्रेम का प्रतीक है और कहते हैं जो व्यक्ति नफरत करता है उसे ये व्रत कभी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। और इस व्रत में हमेशा आपको याद रखना चाहिए, या तो शादी का जोड़ा पहने आप, या फिर आपको लाल, पीला, हरा, मेहरून या भगवा कलर बहुत ही उत्तम कलर होते हैं। अगर जिसका पुराना शादी का जोड़ा रखा हुआ वो बहुत ही अच्छा है, या आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 कलर के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वो कौन से हैं 2 कलर के वस्त्र? एक तो आपको काले और सफेद रंग का वस्त्र नहीं पहना जाता। कहते हैं सफेद कलर जो होता है वो विधवाओं का प्रतीक होता है और काला वस्त्र होता है शनि का। तो ऐसे में आपको 2 व्रत अवश्य नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये व्रत में पहनते हैं तो आपका व्रत संपन्न नहीं होता। हमेशा लाल, मेहरून, पीला, हरा या आप जो भी कलर पहनती है उससे माँ चौथ मैया आपसे प्रसन्न होती है। यही चौथ मैया को आपको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, चौथ मैया के व्रत में आपको टूटा हुआ कलश, टूटे हुए जो दिया होता है, टूटी हुई चूड़ी या टूटी हुई चन्नी, चटका हुआ कलश, आपको ये चीजों से विशेष ध्यान रखना है। आपको चूड़ी भी अपने भी ध्यान रखना है कि कांच ही पहनना है, बिना कांच की चूड़ी ना पहने। और टूटी हुई, चटकी हुई, खोई हुई ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। इससे चौथ माता हो जाती है नाराज। आपके पास पुरानी चन्नी है तो वो यूज कर सकते हैं, या आप मार्केट से ला सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में चन्नी का बहुत बड़ा महत्व है। बिना चन्नी के पूजन नहीं किया जाता है। कहते हैं करवा चौथ के पूजन में आपको 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल अवश्य रखने चाहिए। चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं? चौथ मैया को नाशपाती का फल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको 5 तरह की मिठाई और 5 तरह के फल बड़े ही उत्तम माने जाते हैं और चौथ मैया को आप अर्पित करते हैं
ये 5 चीजें, 5 फल, 5 मिठाई, तो माँ चौथ मैया आपसे प्रसन्न होती हैं, आपके पति और आप में स्नेह और प्यार की भावना पैदा होती है। यही आप चन्नी से व्रत करती हैं तो आपके पति और आप में प्रेम और स्नेह बढ़ता है। अब जानेंगे कि आपको कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले चौथ मैया को आपको नाशपाती का फल नहीं चढ़ाना चाहिए। यही टूटा हुआ करवा आपको नहीं यूज करना चाहिए, या तो आप मिट्टी का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, लेकिन आपको टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं यूज करना है। और अगर आपकी चन्नी में टूटी हुई है या पुरानी चन्नी हो गई है बहुत ज्यादा, उसमें जंग लगा हुआ है, ऐसी चन्नी भी आपको यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंग वाली चीजों से या चटकी हुई चीजों से व्रत आपका खंडित हो जाता है, उस खंडित व्रत आपका नहीं लगता है। यही आपको पोस्टर जब पूजा करते हैं, दीवार पर आप पोस्टर लगाते हैं तो ना तो कहीं से फटा होना चाहिए, ना ही कहीं से सलवट आनी चाहिए, प्लेन और सिंपल अच्छे से आपका जो है वो पोस्टर लगा होना चाहिए। यही आपका दिया चटका हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी जो पूजा की थाल है उसमें पूरी तरीके से साज श्रृंगार और पूरा फल, मिठाई, कलश, ये सारी चीजें आपकी रोली, सिंदूर, अक्षत अवश्य होने चाहिए। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं, थाली आप मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन आपको पूजा की जो चौकी जमानी है उस पर लाल वस्त्र अवश्य बिछाना है। और व्रत में आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप अगर मोबाइल से देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको सीके जो है वो टूटी हुई नहीं लेनी चाहिए। सीधी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सही और 8 तरह की सीके आपको लेनी चाहिए। 8 सीके साफ होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं चाहिए या कहीं से भी हटी हुई नहीं होनी चाहिए। चन्नी आपको बिल्कुल साफ लेनी चाहिए। दिया आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए जिससे आप चांद देख रहे हैं। ये चीजें थी जो चौथ मैया को अगर आप सही करते हैं तो आपके व्रत का फल मिलता है, आपके और आपके पति में प्रेम और स्नेह बना रहता है। आपको हमेशा, जो भी लोग चूड़ा पहनते हैं उसमें कांच बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कांच की चूड़ा या कांच की चूड़ियां पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ आप किसी भी तांबे, पीतल या किसी चीज का उपयोग ना करें। सभी महिलाओं को हमेशा सिर ढककर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, और इस व्रत में कथा सुनने का, पढ़ने का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बिना आपका जो व्रत है वो संपन्न नहीं होता है। अब जानेंगे, जो भी आप श्रृंगार की थाली रखते हैं उसमें फल और श्रृंगार जो होता है वो थाली आपको अपनी सास या ननद को देनी होती है। शाम की पूजा करने के बाद जब आप सूर्य को अर्घ दे देते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं, पूजा कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। अपने जो पूजा है चंद्रमा की वो संपन्न करने के बाद अपनी जो थाली है उस थाली को आपको अपनी ननद या सास को बायना दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, एक छोटा सा उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके और आपके पति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्नेह बना रहेगा। यही आपका पति अगर कोई भी शराब, नशा या ड्रिंक वगैरह करता है, या आप कोई पति ऐसे होते हैं कि बहुत अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें नफरत करते हैं, उनसे प्यार या स्नेह नहीं करते, उन्हें बहुत ज्यादा दुख देते हैं, ऐसे पति के लिए जो भी महिला इस व्रत को करती है और इस उपाय को करती है उसके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। माँ चौथ मैया का आशीर्वाद रहेगा। कहते हैं माँ गौरी का आशीर्वाद होता है। यहाँ आपको अपने पति के हाथ से जल पीने के बाद में, चंद्रमा की पूजा करने के बाद में, सारा पूजा संपन्न करने के बाद एक कटोरी में 2 इलायची आपको माँ को चढ़ानी है, माँ के चरणों में अर्पित करनी है, और एक मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम चौथ मैया। ये मंत्र बोलकर आपको माँ से विनती करनी है, हे माँ मेरे जीवन में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, अगर मैं तेरी कन्या हूँ, अगर मेरे जीवन से ये दुख और परेशानी नहीं गई तो तेरा इस बेटी का जीवन व्यर्थ है। मुझ पर, मेरे पति पर कृपा कर, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान कर और अपनी बेटी के सारे कष्ट मिटा। ये मंत्र बोलकर आपको ये विनती माँ से बोलनी है। और फिर आपको वो जो इलायची है, अभी देखो उपाय पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, संपन्न नहीं हुआ, इसको बीच में स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार का नहीं होता। करने के बाद आपको माता गौरी का स्मरण करना। जैसे माँ गौरी और भगवान शिव के बीच में प्रेम और स्नेह था, वैसे ही माँ गौरी यानी चौथ मैया का ये दिन है। तो आपको वो इलायची उठानी है, किसी भी खीर में या आपको चाय में, मीठे पदार्थ में आपको ये मिलानी है, या 1-2 बार भी यूज करते हैं। एक इलायची आपको 1 बार डालनी है, एक इलायची 2 बार भी कर सकते हैं, या दोनों इलायची आपको एक ही बार कर सकते हैं। खीर में बनाकर आपको अपने पति को खिलानी है या फिर चाय में खिलानी है। किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को पता नहीं हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति के और आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, प्रेम आएगा, स्नेह बढ़ेगा और आपका दाम्पत्य जीवन माँ चौथ मैया की कृपा से आगे संपन्न होने लगेगा।
जिनके पति अगर खीर नहीं खाते वो हलवे भी बना सकते। किसी भी नमके पदार्थ में इसका सेवन नहीं करना है, सिर्फ मीठे पदार्थ में इसका सेवन करना है। और ये सेवन करने से आप देखना चौथ मैया की कृपा से आने वाले साल तक आपके जीवन में बड़ी ही मधुरता, प्रेम और स्नेह बनने लगेगा। आप पति पत्नी के रिश्ते बनने लगेंगे, दोनों में मधुरता आने लगेगी और उनका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ने लगेगा। यही चौथ मैया की तरफ से उनका आशीर्वाद रहेगा। और ऐसे ही आशीर्वाद लेने के लिए चौथ मैया से अपनी विनती करने के लिए कुछ नया कुछ अलग फिर लेकर आते हैं। जय माता।